बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे हम आज, और उससे ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन भी हल करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दिया है हमने, इस क्यूब की हर लेंथ बतानी है। तो बेटा जी जब भी वॉल्यूम दे के लेंथ पूछे, जब भी वॉल्यूम दिया जाए और लेंथ पूछी जाए, वॉल्यूम दिया जाए और लेंथ पूछी जाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली ये फॉर्मूला लिखना होता है, द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है 46656। इस वॉल्यूम का हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 46656 को 2 से डिवाइड किया, 23328, अगेन 2 से डिवाइड किया, 11664, 2 से डिवाइड किया, 5832, ये 2 से डिवाइड किया अगेन स्टूडेंट हमने यहाँ से 729। अब ये जो 729 है ये 3 से डिवाइड होना है, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट पे इवन डिजिट आए वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ओके, तो अब यहाँ से 3 से डिवाइड हुआ 81, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 27, अगेन 3 से डिवाइड हुआ 9, और अब अगेन 3 से डिवाइड हुआ 3। तो अब जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हमने लिख देने हैं। ओके, तो बेटे जब भी हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, 3 आइडेंटिकल नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं। इन दोनों तीनों टूज, और ये वाले तीनों टूज, और ये वाले तीनों थ्रीज, और इसी तरह ये। तो इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब, इसको हम लिखेंगे 3 का क्यूब, और इसको भी कुछ ऐसे। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमने क्यूब रूट भी अप्लाई कर दिया। तो अब स्टूडेंट हमने सीखा हुआ है क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो लिहाजा जहां जहां पे थर्ड पावर है और क्यूब रूट है वो कैंसिल हो गए। अब इनका प्रोडक्ट सिंपली हमारे पास लेंथ ऑफ अ क्यूब है विच इज इक्वल टू 36। हेंस द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ गिवन क्यूब इज 36 मीटर। अगर क्वेश्चन में यूनिट क्यूबिक मीटर दिया है तो उसकी लेंथ मीटर में आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following number are the cube root of the negative integer? हमें चेक करना है कि ये क्यूब रूट बनता है या नहीं। 512 जो है ये किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट है या नहीं। बड़े हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब भी क्यूब रूट का वर्ड आना है सिंपली आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सीधी सी बात है बस। ओके, 2 से डिवाइड किया 256, 128, 64 एंड 32 एंड 16। 2 से डिवाइड किया 8 जार और 2 2 जार 4, और ये हमारे तमाम के तमाम पेयर्स हमने जो इसके फैक्टर्स बने हैं वो लिख दिए। अब बेटा जी कोई नंबर क्यूब रूट कब होता है किसी नंबर का, जब 3 आइडेंटिकल नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाए। तो यहाँ पर 3 आइडेंटिकल नंबर्स की ग्रुपिंग हमने कर दी। तो बेटे अब यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि ये नंबर जो है ये किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट है। अगर पेयरिंग ना होती, अगर ग्रुपिंग ना होती तो ये नहीं होने थे। जैसे अभी किसी एक क्वेश्चन में आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट हमने, 2 7 आर 3 है, 3 3 आर 9। और अब देखें इन दोनों तीनों आइडेंटिकल टूज को हमने कंबाइन किया, और यहाँ से ये तीनों 3 जो है आइडेंटिकल है, 3 आइडेंटिकल। अब देखें ये 2 जो है ये बगैर ग्रुप के हैं, ये 3 जो है ये भी बगैर ग्रुप के हैं। हमने ग्रुपिंग तो 3 3 की करनी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 3 की ग्रुपिंग नहीं हुई। तो लिहाजा ये जो नंबर है 1296, दिस इज नॉट अ क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस नंबर को बेटे हमने अगेन यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। 7 से अब ये डिवाइड होगा, 7 7 क्योंकि 343 ना तो 3 पे डिवाइड होना है, ना 4 पे, ना 5 पे, ना ही 6 पे, और ये 7 से डिवाइड होना है। कोई नंबर किस नंबर पे कब डिवाइड होता है, किस पे डिवाइड होता है, इसके लिए रूल्स हैं, छोटी क्लासेस में हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे इवन डिजिट आ रहा है वो 2 पे डिवाइड होगा, अगर डिजिट्स का सम 3 पे डिवाइड होता है वो तो नंबर 3 पे डिवाइड होता है। इस तरह के कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने होप्स हो के सीखे होंगे कोई क्लास 3 4 5 में। चलें खैर, अब बेटा जी यहाँ पर जो हमारे पास अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 22 एंड 777। अब ग्रुपिंग हम करते हैं, ये तीनों 7 जो हैं ये आइडेंटिकल है, ये ग्रुप बन गए। क्यूब रूट में हम 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं। अब ये जो दोनों 2 हैं ये तो 3 टाइम नहीं आए, 3 आइडेंटिकल नंबर्स नहीं है,
तो लिहाजा अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं होती, 3 सिमिलर नंबर्स की ग्रुपिंग नहीं होती, वो तो नंबर क्यूब रूट नहीं होता। तो लिहाजा हमारा ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है जी 2197। अब बेटा जी यहाँ स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ है, पहले 2 पे डिवाइड करता है, फिर 3 पे करता है, फिर 4 पे करता है, 8 से करता है, 9 से करता है, करते करते नंबर किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं हो रहा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे फिर? ओके जी, तो स्टूडेंट थक हार के फिर क्या कहते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा जी किसी से, ये 13 से डिवाइड होना है बेटे। ठीक है, तो 13 से इसको डिवाइड किया 160। इसके लिए टेबल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, जो आप छोटी क्लासेस से लेकर अब तक टेबल्स याद करते आए हैं। ठीक है, कम से कम 20 तक टेबल्स स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्यूब रूट, ये फिर ही हल हो सकेंगे ना बेटे। ओके, तो 13 से 13 को हम ऐसे लिखा हमने 2197 इज इक्वल टू ट्रिपल 13। तो ट्रिपल 13 3 आइडेंटिकल नंबर्स हैं, तो 3 की ग्रुपिंग हो भी गई है, तो लिहाजा दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। लास्ट पार्ट है शायद। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ से इसको 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड किया, 7 आ गया लास्ट पे। अब ये 13 से, अब ये देखें 2197। स्टूडेंट कुछ एफर्ट करें कि कम से कम ना आपको नंबर्स के क्यूब याद हो, कम से कम 20 नंबर्स के क्यूब याद हों, कम से कम आपको 20 नंबर के स्क्वायर्स याद हों, तो ये काम फिर आसानी से हो जाएगा, फिर खपना नहीं पड़ेगा। अभी ये 2197 अभी पिछली स्लाइड में हमने किया है इसको। चले अब हम चेक करते हैं इसके तमाम के तमाम जो प्राइम फैक्टर्स थे उसको। तो 3 आइडेंटिकल नंबर्स की ग्रुपिंग हमने की, तो ये यहाँ पर हो गई है, तो लिहाजा दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस, क्यूबिक मीटर। इसको हम क्या, मीटर क्यूब नहीं पढ़ना, क्यूबिक मीटर पढ़ना है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एच। अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 7 हल किया था इसी से रिलेटेड, कि जब भी वॉल्यूम दे दिया जाए और लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे किसका, वॉल्यूम का। तो बेटे अब यहाँ पर अपनी आसानी के लिए, क्योंकि पॉइंट में आगे नंबर, तो इसकी हम वो क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से नहीं होगी इसकी, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट खत्म करेंगे, उसके नीचे ऐसे हो जाएगा, पॉइंट खत्म किया 64, 3 डिजिट है तो 1000 आ गया नीचे। अब हम 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये स्टूडेंट को वैसे भी याद होना चाहिए 64 किसका क्यूब होता है, कम से कम 10 से नीचे को तो याद होना चाहिए ना, 64 4 का क्यूब होता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए। इसी तरह जो 1000 है ये 110 का क्यूब होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर हल भी कर देता हूँ। तो ये 10 का क्यूब होता है। ठीक है, इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे पहले 2 से पता भी होता है कि ये जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, वो इतना लंबा प्रोसीजर ना करें बेटे। ठीक, तो अब आगे 64 4 का क्यूब है, जो 1000 है ये 10 का क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हुए, 4/10 ये हमारा आंसर है। 4/10 भी लिख सकते हैं, 4 को 10 से डिवाइड करें 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो बेटा देखें हर नंबर क्यूब रूट में है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। अब देखें ये स्टूडेंट को याद होना चाहिए, छोटे छोटे नंबर है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 729 भी ऐसे हमने निकाल लेना है। ठीक है, याद होना चाहिए स्टूडेंट को। तो ये हमने इसको लिखा, पहले 216 को निकालते हैं हम। ओके बेटा जी, ये हमने 216 के पेयर बनाए, 729 को हल कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है इन सब की। ठीक है, तो इसको मैं पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो फ्रैक्शन में लिख दी। क्लियर। अब 27 पहले फ्रैक्शन लगाए, 27 को मैंने लिखा 3 का क्यूब, 216 को मैं ऐसे लिखूंगा, और 729 को मैंने, ये जो इनके पेयर्स आए देखें, 2 3 टाइम आया है 2 का क्यूब, 3 टाइम आया है 3 का क्यूब। इसी तरह 729 के अंदर हमने देखा है, जो ब्लू कलर के अंदर मैंने कैटेगराइज कर दिया कलर वाइज, 216 सॉरी 729 को 3 का क्यूब और नीचे वाले 3 का क्यूब।
क्लियर। अब क्यूब और क्यूब रूट्स हर जगह से कैंसिल होंगे, इसी तरह यहाँ से और यहाँ से, नीचे से भी ये 3 और 3 कैंसिल हुए, तो आंसर आ गया हमारा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बेटा 243, इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है। ओके, इसी तरह हमारे पास 2744 आ गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है। ओके, तो अब बेटा जी हमने नेक्स्ट 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 8 को भी हमने प्राइम फैक्टराइज किया। अब हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, जो डिवीजन थे उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट, ये काम लाजमी करना है, जो डिवीजन है उसको फ्रैक्शन में लिख देना। अब हमने यहाँ से क्या करना है, 243 को हमने लिखा 7 का क्यूब, ये आपके सामने 7 3 टाइम, और इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 8 को हमें आपके सामने ये 2 का क्यूब, और ये 2744 कैसे लिखा जाएगा, 2 का क्यूब और 7 का क्यूब। चलें जी, अब क्यूब और क्यूब रूट 7 से कैंसिल हुआ, 2 से भी कैंसिल हुआ, और नीचे नेगेटिव इंटीजर है तो लिहाजा क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो गए। अब यहाँ से कैंसिल कौन हो रहा है, सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। तो जब सब कुछ कैंसिल हो जाए प्रोडक्ट वगैरह के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो रिजल्ट आता है 1 नॉट 0। लिसन केयरफुली, फ्रैक्शंस के अंदर जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो रिजल्ट आता है 1, प्लस माइनस में जब सब कुछ कैंसिल हो तब 0 होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, अगेन इसका फोर्थ पार्ट है, ये सारा प्रोडक्ट में है। चलें 1331 को फैक्टराइज किया, ये 11 से हल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह 8 का क्यूब रूट आ रहा है, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने हल की। 1000 का आ रहा है, 1000 का हमने हल किया 10 का क्यूब। क्लियर, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको जुबानी भी लिख सकते हैं, 11 का क्यूब, 2 का क्यूब और 10 का क्यूब, सिंपल ऐसे। अब क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, इनका प्रोडक्ट 220। लास्ट पार्ट बेटे, पहले उस पोर्शन को हल करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग से हल करेंगे। देखें 728, क्लियर, डिवीजन है फ्रैक्शन में चले गए, फ्रैक्शन है डिवीजन, सॉरी डिवीजन है फ्रैक्शन में चले गए। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, ये भी डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में चला गया। ओके, अब हम बारी बारी ये काम करेंगे। 728 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 से डिवाइड किया, 216 तक पहुंचे, 108, 2 से डिवाइड किया 54, 27 और 54, 27 आएगा, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से, तो 3 are 9। ओके, अब 125 को फैक्टराइज करते हैं हम, 5 का क्यूब। ओके, इसी तरह बेटे 1000 को करना है हमने, इसी तरह से हमने 64 को भी प्राइम फैक्टराइज में, फैक्टराइजेशन में इसकी कर ली। अब हमने सिंपली इसको लिखना है 1728 को हमने क्या लिखा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, और इसी तरह 125 को हमने क्या लिखा, 5 का क्यूब। 1000 को क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब, और 64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। अब क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल, यहाँ से भी और इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन से भी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 2 2 ज़र 4 इंटू 3/5, और ये 10/4 ऐसे ही। अब स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल कौन कौन हो रहा है, पहले तो 5 2 ज़र 10, फिर 4 4 ज़र कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 25 को फैक्टराइज किया हमने, इसी तरह 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन की इसकी, इसी तरह 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, हर नंबर को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब बेटा जी इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे, ये 64 डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, बाकी सारे नंबर्स एज इट इज है। 125 को लिखा, 127 को ऐसे लिखा, और 64 को हमने लिखा 4 का क्यूब। अब क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल होंगे, 5 से कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ और 4 से कैंसिल हुआ, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो 15/4 हमारा आंसर है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब measures 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ लेंथ।
ठीक है, असल में ना एक दूसरे का उल्टा है। अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम लेंथ का क्यूब कर देते हैं, अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देंगे। तो लेंथ 11 है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो मल्टीप्लाई हो गए 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। ये आपकी बुक से एमसीक्यूज। पहला देखते हैं, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512। अभी हमने हल किया, 8 का होता है, इसको हल करके देख लेना है क्योंकि ये बहुत दफ़ा हमने हल कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकंड, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, तो 15 है इसका क्यूब रूट। बेटे ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने खुद करके देख लेने, बल्कि स्लाइड्स के अंदर ही बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन गुजर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे ये 3375 512 और इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत हुई है, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पर करने मुनासिब नहीं समझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, आइडेंटिफाई द रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होता है, जो भी रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू लिखी होती है वो रेडिकेंड है। अब ये बुक पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, बुक पे प्रिंटिंग एरर है, तो इसको 21793 लिख लेना है आपने। ठीक है, इसकी जगह पे इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये है, लेकिन आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख लेना 21793। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखें 1331 11 का क्यूब रूट होता है, 125 5 का क्यूब रूट है, ये 728 1728 इसको अभी हल किया था हमने, तो लिहाजा 1300 किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं है। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 16। 16 का क्यूब कितना होता है, 16 इंटू 16 इंटू 16, 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4096 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।